बौद्ध विहार का अधिकार रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। फ्रेंड विलेज वापस लो, वापस लो, वापस लो। फ्रेंड विलेज वापस लो, वापस लो, वापस लो। लोना माता का अधिकार रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। लोना माता का अधिकार रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। तो साथियों, नमो बुद्धाय। मैं संतोष कुमार अम्बेश और इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली से रामनगर, यानी रामनगर वाराणसी जिला, और वाराणसी जिले में ही रामनगर पड़ता है। और ये आप ये देख रहे होंगे, ये ज़मीन, ये चारों तरफ ये गंगा के किनारे की ये ज़मीन है जो चार दीवारी है। और इस चार दीवारी में जिसका काम चल रहा है वो है बौद्ध स्थल, यानी बौद्ध तथागत बुद्ध विहार के नाम से ये पूरी ये ज़मीन है। और यहाँ पे भंते, ये सामने आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ कैमरे के माध्यम से, ये जो कमरे बने हुए हैं यहाँ पे भंते घर रहते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ कि साथ में ही ये भव्य वो मंदिर जो तथागत बुद्ध की है। और इसके साथ में ही ये आप ये देख सकते हैं एक गुम्बद जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वो प्रतिचिन्ह है जो अशोक सम्राट जी की जो प्रतिचिन्ह जिसे कहते हैं कि ये अशोक स्तंभ, और अशोक स्तंभ के साथ में ये मंदिर है। और इसी प्रांगण में ये तथागत बुद्ध विहार है। और उसके साथ में 28 सितंबर से लगभग आज का जो दिन है, लगभग 45 दिन हो चुके हैं, 45वां दिन है जो कि धरना प्रदर्शन चल रहा है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, लोना चमाइन माताधी स्थल मिल्कीपुर ताहिरपुर बचाने हेतु अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि आज 45 दिन हो चुके हैं, मगर यहाँ के डीएम और प्रशासन और यहाँ के जो नेतागण हैं उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रहा है कि इनकी जो मांगे हैं और इनकी जो स्थिति, जो परिस्थिति है, जो भी है, जहाँ पर लेने के लिए इस प्रांगण में नहीं पहुँचे हैं अभी तक। तो मैं वो निंदनीय बात इसलिए मैं कह देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार जो सरकार अपनी बातों को और जिस प्रकार से जो यहाँ के जो शासन प्रशासन जनता के हित में कार्य कर रही है, मगर आप ये देख रहे हैं कि जनता इसलिए जो कि ये अपने धरोहर के लिए बैठे हुए, अपने इतिहास को बचाने के लिए बैठे हुए हैं। और इनकी गलती ये है कि ये जो ज़मीन है जो तथागत बुद्ध विहार के नाम पर है उसको बचाने के चक्कर में है। क्योंकि जो सरकार की जो मंशा है कि इतनी बड़ी जो ज़मीन जहाँ पे होती है उसे अधिक्रमण करने में लग जाती है, क्योंकि उसके साथ में जो सरकार के साथ में जो मिली भगत होती है वो कॉरपोरेट कंपनियां होती हैं। अंदर की बात है ये। अभी हम चलेंगे लोगों से, हम परिचय के साथ में हम बात करेंगे कि आज 45 दिन हो चुके हैं मगर यहाँ पे कोई सूदी लेने वाला भी नहीं आया। तो हम सर्वप्रथम चलते हैं परिचय के साथ में। आप लोग बताइएगा कि अभी तक आप लोगों के बीच में क्या योगी जी आए? नहीं, कोई योगी जी नहीं। उनका मंत्रिमंडल कोई आया सदस्य? यहाँ के जो एमएलए वो आए? नहीं। या प्रशासन में से कोई डीएम वगैरह कोई आया? डीएम नहीं, उसकी उनकी क्या। चलिए, तो ये शर्मसार कर देने वाली ये बात है कि जब इतने लोग, और ये जो धरोहर है एक समाज का नहीं कहा जाता, सर्व समाज का ये धरोहर, क्योंकि तथागत बुद्ध का जो संदेश था वो सर्व समाज के लिए संदेश था। तो आप परिचय के साथ में बताएं। मैं अमरीश कुशवाहा जो है तथागत विहार चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष, और हम लोग लगभग आज 45वां दिन है और हम लोग बैठे हुए धरने पर जो है। हमारी मांग है कि तथागत बुद्ध विहार का अधिग्रहण न हो, जो है हम किसी भी कीमत पर अपने विरासत को बचाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। प्रतिदिन हम लोग जो बैठते हैं, इसके अगेंस्ट हम लोगों ने सरकार को लिख करके दिया उसका जो है, और हमेशा जो है शासन को लिखा, जो है मंत्री को लिखा, जो है प्रधानमंत्री तक लिखा गया, राष्ट्रपति को लिख कर दिया गया कि ये जो बौद्ध स्थल है ये बौद्ध अनुयायियों का है। यहाँ पर प्रतिदिन जो है बौद्ध अनुयायी आते हैं, उपासना पूजा करते हैं, विपश्यना करते हैं। और इसके साथ ही जो है यहाँ पर जितने भगवान बुद्ध का
जन से बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं हम लोग जो है। उसके अतिरिक्त जितने राष्ट्रीय पर्व हैं वो मनाते हैं, सम्राट अशोक जयंती मनाते हैं। तो हम लोग का ये जो बुद्ध का स्थल है, बौद्ध विहार का जो स्थल है, ये लगभग 7.5 बीघा में है, 5 एकड़ में जो है फैला हुआ है। और इसके साथ साथ यहाँ पर लगभग 500 से ज़्यादा हरे पौधे हैं, वृक्ष यहाँ पर हैं जो है। इसके अतिरिक्त बड़ा हॉल है, विपश्यना हॉल हम लोगों का है, बौद्ध मंदिर है और बौद्ध अशोक स्तंभ जो 42 फीट ऊंचा है जो है, और माँ गंगा के किनारे पर ये स्थित है जो है। तो किसी भी हालत में हम लोग बौद्ध विहार को देना नहीं चाहते हैं जो है। और इसके लिए हम लोगों ने कोर्ट भी गए हैं, हाई कोर्ट में रिट दाखिल है, लेकिन कहीं से भी कोई सुनवाई अभी तक हम लोग का नहीं हो पाया है जो है। जो ज्ञापन आपने मतलब आपने गिनाया है कि इतने लोगों को ज्ञापन दिया है, वहाँ से कोई भी मतलब रिटर्न में कोई रिप्लाई? और रिप्लाई का जहाँ तक सवाल है जो है, वो कहा तो गया था कि आया था कि आप बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर अंतर जो बंदरगाह के जो अधिकारीगण हैं वो भी नहीं आए बात करने के लिए। इसलिए हम लोग जो मजबूर होकर, ये बंदरगाह क्या प्राइवेट है या गवर्नमेंट के अंडर में है? ये बंदरगाह जो है कहते हैं गवर्नमेंट के अंदर में थी, पीपीपी मॉडल पर चलेगा जो है। और ये जो इसका अधिग्रहण जो हो रहा है जो है, ये पहले से हो चुका बंदरगाह का ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन इसका फ्रेट विलेज के लिए इन्होंने 100 एकड़ ज़मीन ले रहे हैं। और हम लोग को पूरा उम्मीद है कि यह ज़मीन जो है पीपीपी मॉडल पर कॉरपोरेट को ही देंगे किसी न किसी। चलिए आपके पास मैं पुनः आऊँगा, और सर आप अपना परिचय बताएं। मैं वीरेंद्र सिंह, संयुक्त सचिव तथागत बिहार चैरिटेबल ट्रस्ट। तो आपने मतलब कि समर्थन किया हुआ है इस? हम लोग पूरे अपने हर स्तर से इसका समर्थन करते हैं, और किसी भी कीमत पर इस संस्था को हम लोग सरकार के अधीन नहीं जाने देंगे। चाहे इसके लिए हम लोगों को जान देनी पड़े, चाहे कुछ भी करनी पड़े, हम लोग इस संस्था को नहीं देंगे। चलिए, जान भी देनी पड़े तो भी हम बचा करके रहेंगे। जिस प्रकार से बोध गया का अभी 300 मतलब कि लगभग 400 दिन होने वाले हैं, और आज तक मतलब कि सरकार ने सुध ही नहीं ली, क्योंकि बोध गया का जो मामला है काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय मामला बन चुका है। उसी तर्ज में ये भी एक बौद्ध विहार है, उसको बचाने की कोशिश जारी है। अभी हम चलते हैं। सर आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम ललित नारायण मौर्य है। मैं वाराणसी जिले का किसान कार्यकर्ता हूँ, भारतीय किसान यूनियन का। भारतीय किसान यूनियन के आप जी हाँ। पदाधिकारी हैं? जी, हम पदाधिकारी हैं। आपने मतलब समर्थन दिया हुआ है? हम लोग यहाँ पर, चूंकि पूरे देश में भारतीय किसान यूनियन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ 2011 से जब से कानून बना है, तब से जो है कि भारतीय किसान यूनियन पूरे देश में किसान, गांव, जो भी कारीगरों के लिए आंदोलनरत है। तो यहाँ पर भी इस बुद्ध विहार को बचाने के लिए, चूंकि ये भी भूमि अधिग्रहण के दायरे में ही है, भूमि अधिग्रहण के दायरे में ये भी है, इसलिए हम लोग का नैतिक दायित्व है कि किसी भी कीमत पर लोगों की आस्था और संस्कृति के स्थलों से हम लोग खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और इस भूमि अधिग्रहण के खिलाफ जल्द ही हम लोग यहाँ पर अपने यूनियन के और जितने भी हमारे सामाजिक संगठन जैसे बुद्ध विहार है, जितने भी बौद्धिस्ट हैं, सब लोग मिलजुल करके हम लोग सरकार को जो है कि एक बड़ा चेतावनी मैसेज देने की तैयारी में हम लोग लगे हैं। हम लोग किसी भी कीमत पर इस धरोहर का अधिग्रहण नहीं होने देंगे, ये हम लोग का निश्चय है। चलिए, किसान जो टिकट जी रहे हैं वो अपने आप को बड़े किसान मतलब कि बोलते हैं कि किसान का बेटा हूँ, और उनके अपने पिताजी के तर्ज पे उन्होंने आंदोलन किया था। और इसमें ये भी है कि ज़मीन हम छीनने नहीं देंगे गरीबों के हाथ से। तो बहुत बढ़िया, मतलब कि आप अपना मैं भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष वाराणसी। भारतीय किसान यूनियन के जितने भी किसान यूनियन के जिलों, प्रदेश से और देश से पूरे हम लोग अपने समर्थन में आएंगे। किसी भी कीमत पे बौद्ध विहार को जाने नहीं देंगे, हम लोग संकल्प लिया है। संकल्प ले लिया है। मैं डॉक्टर राधेश्याम मौर्य रामनगर वाराणसी से हूँ। सर, एक ट्रस्ट बुद्ध विहार है। एक ट्रस्ट बुद्ध विहार हम लोग किसी कीमत पर नहीं देंगे। भारत सरकार को या अडानी को वो लेकर, वो अडानी को देना चाहते हैं फेड विलेज के नाम पर, चाहे हम लोग को भले कुर्बानी देनी पड़े, हम लोग किसी कीमत पर नहीं देंगे किसी को। ये बुद्ध विहार हम लोगों को हमेशा के लिए रहेगा, रहेगा, रहेगा। नमो बुद्धाय। मैं चंद प्रकाश मौर्य यहाँ का ट्रस्ट का मेंबर हूँ। हम लोग जो है
बौद्ध विहार के लिए 45 दिन से धरने पर हैं और लगातार उससे पहले भी हम 2 साल से लगातार धरने पर हैं। अच्छा। तो 2 साल से हम लोगों ने, प्रशासन ने हम लोगों को दबाने के लिए 500 फोर्स, कभी 200 500 ऐसे कर करके बराबर आती रही, 4-5 बार आ चुकी है। तो हम लोगों ने उनका सामना किया, उनको लौटाने का काम किया है और आगे भी हमारा धरना है कि जब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी तब तक हम इसी तरीके से धरना देंगे और उनका सामना करेंगे। एक खुलासा और हुआ है कि लगभग 2 साल से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, मगर अभी तक ऐसे कोई चीज़ें, मतलब कि अभी तक सरकार के नॉलेज में नहीं आई, क्योंकि सरकार के पास शासन है, प्रशासन है। इस आंदोलन को दबाने के लिए उनके पास बड़े बड़े फोर्स है, तो कहीं ना कहीं बीच बीच में इस आंदोलन को दबा दिया जाता था। आप अपना परिचय बताएं। मैं सत्यनारायण मौर्य और मैं ट्रस्टी हूँ और इस बौद्ध विहार को किसी भी कीमत पर अधिग्रहण होने नहीं देंगे। इसके लिए रोकना जरा लोग कि धरने का जो है 45वां दिन है, हम लोग लगातार इस धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी मांग है किसी भी कीमत पे अधिग्रहण नहीं होने, जान दे देंगे मगर जमीन नहीं देंगे। जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। सर आप अपना परिचय बताएं। मैं श्याम सुंदर यादव योगाचार्य हूँ। योगा सिखाते हैं? हाँ। चलिए अब। मेरा नाम मृत्युंजय मौर्य है। हम लोग का यही कहना है कि ये जमीन को हम लोग अधिग्रहण नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। युवा भी सामने आ गया है जी। चलिए बढ़ चढ़ के। मेरा नाम रवि यादव है, मैं इस धरने में आया हुआ हूँ, मतलब शामिल समर्थन है जी, इस धरने के लिए समर्थन है। सर आप अपना परिचय बताएं। मैं अखिलेश सिंह ताहिरपुर से हूँ और हम लोग का भी यहाँ पे ज़मीन है जो कि हम लोग अपने लिए थे। करीब 3-4 बिस्से में हम लोग का ज़मीन है और सरकार की मंशा ये है कि एकदम औने पौने दाम पर, जो कि यहाँ की ज़मीनें इतनी कीमती हैं कि आप देख रहे हैं ये पूरा हाईवे, 2 हाईवे के बीच में ये ज़मीन है और यहाँ की ज़मीन का कीमत 40 से 50 लाख रुपए बिस्से के रेट से है। लेकिन सरकार जो है कि 1 लाख रुपए बिस्से के हिसाब से कृषि का रेट लगा के यहाँ पे दे रही है। अब सोच लीजिए कि आप कोई भी आएगा यहाँ पे, अंधा भी व्यक्ति आएगा देखेगा तो कहेगा कि ये ज़मीन सोना है, हीरा ज़मीन। लेकिन ये सरकार की मनमानी चल रही है, व्यापारियों, बड़े बड़े पूंजीपतियों को देने के लिए गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। इनकी मानसिकता में एकदम पता नहीं क्या है। अब ये लोग क्या चाहते हैं, तो इस तरह से मनमानी नहीं चलेगी। चलिए मनमानी नहीं चलेगी और बिल्कुल मनमानी चलनी भी नहीं चाहिए। आप लोगों ने वोट दिया है, बनाया है सरकार। मैं एडवोकेट विनय कुमार मौर्य। 2014 के आसपास एक शब्दावली आई कि 700 साल बाद जो है हिंदू शासन आया है और उसके बाद जो है लोकतंत्र की हत्या की गई, संविधान की हत्या की गई और 18 आते आते जो है भूमि अधिग्रहण कानून जो है इस धरती पर आ गया। गजट जारी हुआ 2018 के आसपास और हमको जो है कि आपत्ति का समय दिया गया। आपत्ति के तय समय में हम डीएम के, हमारा पूरा ये आसपास का बौद्ध उपासक किसान मिलकर के करीब 400 से 500 के आसपास लोग डीएम के पास गए और कहे कि हम इस परियोजना का विरोध करते हैं। यहाँ बौद्ध विहार है, बगल में करीब 200 साल पुराना जो है गुरुद्वारा है, यहाँ मंदिर है, मस्जिद है, तमाम जो है कि हमारे अस्पताल हैं, स्कूल हैं, ये अधिग्रहण की नियमावली में नहीं आता है। और उसके बाद टालते जो है ये आंदोलन 2018 से चल रहा है। इधर करीब 2.5 साल से बढ़िया आंदोलन चल रहा है। हम लोग शाम को जो है सड़क पर बैठ करके विरोध करते थे और उसके बाद ये 45 दिन का तो ये धरना हो गया व्यवस्थित। ये आंदोलन पूरा चल रहा है लगभग 18 से धीरे धीरे। उसके बाद भी शासन जो है मानने के लिए तैयार नहीं है, अडानी के आगे झुकी हुई है। ये पूरी की पूरी परियोजना अडानी को देने के लिए तैयार है। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर कभी कभी कुछ दिन पहले बंदरगाह के रास्ते पर अडानी पोर्ट लिखा हुआ एक बैनर टंगा था। तो हम अडानी पोर्ट लिखा हुआ बैनर टंगा था। हम लोग सोचे कि भाई उनका काम है वो करेंगे। हम लोगों को ये अंदाजा नहीं था कि ये हमको हमारे बौद्ध विहार को बर्बाद करेंगे, मिल्कीपुर, ताहिरपुर जैसे रमणी गांव को बर्बाद करेंगे। ये सरासर बेईमानी पर उतारा है सरकार, ये जबरदस्ती। अभी जब हम लोग यहाँ पर बाप आए थे, बैठे थे, तो गांव में फोर्स आई थी, लोगों को घूम घूम के हड़का रही थी।
एसआई आकर के, मतलब कि खाली कर दो। खाली मत कर दो। जो काम हो रहा है, जो जेबीसी चल रहा है, अगर इसको कोई देख रहा है तो आंख में डंडा घुसेड़ देंगे। अच्छा, इतना तानाशाही पर उतार आई है ये सरकार। हम लोग किसी भी कीमत पर ये बौद्ध विहार नहीं देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि ये जो रमणीक धरती पर बैठे हैं, कभी इस धरती पर भगवान बुद्ध के पैर विचरण किए हैं। ये बड़ा ही मानस और पवित्र है। भगवान वो गुरु रविदास मंदिर, नहीं रविदास नहीं, सिख धर्म के बड़े बड़े गुरु जो है इस धरती पर उनके पैर पड़े हैं। नोना माता का समाधि स्थल है। हो सकता है कि कभी गुरु रविदास के भी पैर इस धरती पर पड़े हों। तो उतनी पावन धरती को छोड़ के हम लोग नहीं जाएंगे। जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे। देखिए, ये इसे कहते हैं कि ऐतिहासिक धरोहर, और जिस कॉर्पोरेट को बेचना चाहते हैं, और ये जो सरकार जिस कॉर्पोरेट को बेचना चाहती है, वो शायद मात्र 70 साल पुरानी होगी, मगर जो इस धरोहर का जो इतिहास है लगभग हजारों साल पुराना है। तो आप लगा सकते हैं कि सरकार किसको हटाना चाहेगी, 70 साल वाले को, या जो इतिहास छुपा है हजारों साल से उसको हटाना चाहेगी। जो सरकार कहती है कि बिना आधार कार्ड का वो इस देश का नागरिक नहीं है, उसे खाली करवा रही है कि ये आतंकवादी है, नागरिक नहीं है, देश से निकाला जाए। तो आप अपने अस्तित्व को संभालिए और देखिए कि यहाँ का जो मूल निवासी है वो कौन है। आपके कॉर्पोरेट है या ये लोग जो बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग हैं। बहुत बड़ा सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ और सरकार के तहत मैं छोड़ के जा रहा हूँ। खुलेआम चैलेंज करता हूँ और सुप्रीम कोर्ट को भी मैं टैग करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इसकी सुधि जरूर ले। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपके माध्यम से हमें चाहते हैं कि इसका आप सरकार के सामने रखें, सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें कि जो हमारी विरासत है इसको बचाया जाए। किसी भी तरीके से हम लोग बचाने के लिए हैं, हम लोग जान दे देंगे। यहाँ पर जैसा हमारे साथियों ने कहा, हम लोग अधिग्रहण नहीं होने देंगे जो है। और हम लोगों ने हमेशा आपत्ति किया है, जब से इनका प्रोजेक्ट आया है तब से लगातार आपत्ति किया है हुआ है, लेकिन सरकार बिल्कुल नहीं सुनी है जो है। लेकिन अब इस सरकार के खिलाफ में भी हम लोग इस किसी भी स्थिति में इस धरोहर को अधिग्रहण नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। और हाई कोर्ट में बताया जा रहा है कि आप लोगों ने मतलब कि हाई कोर्ट में रिट किया है और अभी तक वहां से भी कोई फैसला नहीं आया है, क्योंकि पेंडिंग में है और पेंडिंग में ही रहेगा जब तक आप सख्ती रूप से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा जो इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है बोध गया का बौद्ध विहार को लेकर के। मैं बता देना चाहता हूँ, जिस समय राम मंदिर का मुद्दा हुआ था वो भी राम मंदिर ऐसे ही फंसा था और सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया और वहाँ पे फैसला सुनाया गया उनके हित में, जबकि राम मंदिर उस जमीन पे नहीं बना है। मगर मैं यहीं पे कह देना चाहता हूँ, वहीं दूसरी जो समुदाय है, जो बौद्धिस्ट समुदाय है, उनका जो अस्तित्व है और पूरा तत्व विभाग की तरफ से भी वो अस्तित्व मिलता है कि हजारों साल से ये बौद्ध विहार और हजारों साल से ये जो बुद्ध के जो स्तूप है वो प्राप्त हुए हैं। मगर आज तक राम जो भक्त कहते हैं वो उनका कोई अस्तित्व नहीं मिला है। तो आप लगा लीजिए कि ये जो खेला जो चल रहा है सरकार की तरफ से किसको खत्म करने का चल रहा है। अगर मेरी बातें अगर प्रधानमंत्री मोदी तक अगर पहुंचती है तो इस चीज़ की जरूर सुधि ले और ऐसे जो बौद्ध विहार और भी जो अन्य बौद्ध विहार जो फंसे हुए उनको क्लीन चिट जल्द से जल्द मिले।